सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले प्रिय मित्रों, नमस्कार। प्रिय मित्रों, आपने देखा होगा अभी अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय ट्रंप साहब ने शपथ ले लिया है और शपथ लेने के साथ ही उन्होंने दो घोषणाएं की है। अब इनके इस निर्णय पे आप देखेंगे तमाम न्यूज़ चैनल तथा पेपरों में इन्हीं से संबंधित एडिटोरियल कमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खास करके सिविल सर्विस में। सिविल सर्विस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे ट्रम्प साहब ने भी घोषणा की है, इन्होंने घोषणा की है कि WHO से ये अलग हो रहे हैं, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने दावा किया है कि मेरी आबादी जो है लगभग 35 करोड़ है, जो हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे फंडिंग करते हैं वो लगभग 20%। और जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे HIV हुआ, TB हुआ या यौन से संचारी बीमारियां हैं, उस पर अमेरिका लगभग 75% फंडिंग करता है। अब आप सोच के देखिएगा, अगर अमेरिका WHO से अलग हो गया तो अन्य देशों पर क्या प्रभाव होंगे, साथ ही साथ भारत और अमेरिका का संबंध कैसे होगा, इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खास करके UPPCS या UPSC में प्रश्न आ सकते हैं आने वाले समय में। वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है, तो फंडिंग कुल टोटल WHO में 20% करता है। वहीं कह रहा है कि चाइना की आबादी 150 करोड़ है, जो कि आधा भी फंडिंग नहीं करती है, यानी चाइना से अमेरिका का आधा भी चाइना नहीं करता है, इसका भी दावा किए हैं। और आप देख रहे हैं ट्रम्प साहब के इस बयान पे पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है ब्रिक्स देशों इनसे भी अपने अपने संबंधों को लेकर तमाम चर्चा प्रचर्चा हो। और ट्रम्प साहब ने अपने आप को इधर देखिए, इधर इन्होंने WHO से अलग होने की बात की, और इसके पहले जब राष्ट्रपति बने थे तो पेरिस समझौता से भी अलग कर लिया। इनका दावा है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये नारा दिए थे ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थों को ज़मीन से खोद करके निकाला जाए, उनका व्यापार किया जाए। ये ग्लोबल वार्मिंग को मानते ही नहीं हैं। एक तरफ ट्रम्प साहब जो हैं शपथ ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया जो लॉस एंजल्स का क्षेत्र है, वहाँ आग लगी है, जल रहा है। इनको कोई लेना देना नहीं ग्लोबल वार्मिंग से। अब देखिए ऐसे ऐसे जब महान लोग काम करेंगे तो विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका एक समय दो ध्रुवीय देशों में था, लेकिन आज देखा जाए बहुत पहले सदियों से भी अमेरिका पूरे विश्व पर अपनी नीतियां और अपना दबदबा बनाया हुआ है। द्वितीय वर्ल्ड वार में हिरोशिमा और नागासाकी पे जब अमेरिका ने बम गिराया, हिरोशिमा पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था, और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 का बम गिराया। जापान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। आज भी उस एटम बम का प्रभाव है। अमेरिका एटम बम बना लिया था और वो परीक्षण करना चाहता था, और परीक्षण कहाँ करे, बस उसको मौका ढूंढ रहा था। मौका मिल गया द्वितीय वर्ल्ड वार में, और अपने आप को दिखा दिया कि मेरे पास सब कुछ है। जिसके पास सत्ता होती है उसी के पास सत्ता है, उसके पास धन भी है, इसलिए पूरी दुनिया पे वो राज करना चाहता है और राज कर भी रहा है। सारी नीतियाँ वहीं से देखिए, विश्व पर सबसे बड़ा प्रभाव उसी का। एक पहले था, इसके पहले रसिया का प्रभाव था, लेकिन अब भी रसिया देख रहे हैं टूट चुका है कई खंडों में, वो उलझ चुका है। उधर यूक्रेन और रसिया में विवाद ही चल रहा है। और आप देखेंगे तो जो ब्रिक्स देश हैं, ये इनसे नाता संबंध खराब कर सकते हैं, या कुछ बातें तो अवश्य होंगी। साथ ही साथ इन्होंने टैरिफ बढ़ाने की बात की है, और इनके इस नीति से पूरी दुनिया सहमी हुई है। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे WHO की जो फंडिंग रोक रहे हैं, इस पर गंभीर बीमारियों पर ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा।
विकासशील देश जो विकास में पिछड़े हुए हैं, विकसित देश तो अपना विकास कर चुके हैं, लेकिन विकासशील देश अभी विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ट्रंप की नीतियों से विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या ट्रंप की नीतियों से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ ब्रिटेन की मैडम टेचर जो आई हैं, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इस नीति पर कोई बहुत ज़्यादा अपना प्रतिक्रिया नहीं दिखाया। साथ ही साथ राष्ट्रपति रीगन आए थे, इन्होंने भी ट्रंप की नीति पर कोई खास विशेष बात नहीं की कि साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप जान रहे हैं अमेरिका पहले भी अपने नीतियों को लेकर बड़ा ही उदारीकरण प्रक्रिया नहीं रही देश के नहीं पूरे विश्व के बारे में, और विश्व के बारे में वही देश सोचता है जो अपने यहाँ उदारीकरण की बात करता है। तो आइए देखते हैं अमेरिका के बारे में भारत का क्या संबंध होगा, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो मैडम थैचर और राष्ट्रपति रीगन की क्या प्रक्रिया होगी, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। पेरिस समझौता क्या है आप लोग बताइएगा, अगर हो सके तो, ना हो सके तो हम आपको बता देंगे पेरिस समझौता आने वाले समय में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।